नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नज़र आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर है। आज उन्होंने देवरिया से लेकर बनारस तक अपने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, तो वहीं विपक्ष पर साधा निशाना। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंच चुका है। क्या कुछ समीकरण वहां बन रहा है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दूसरी खबर महाराजगंज से। महाराजगंज में आज अखिलेश यादव ने रैली की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं जनता से किए कई बड़े वादे। तीसरी खबर 5वें चरण के चुनावी मतदान को लेकर है। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनावी मतदान संपन्न हो गया है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 10 मार्च को आएंगे चुनावी नतीजे। और चौथी खबर यूक्रेन विवाद, जो यूक्रेन में घटना घटित हो रही है उसकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री। राजनाथ सिंह बोले कि अब जो भारत बोलता है दुनिया सुनती है। और पांचवी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ आज अपने गढ़ यानी गोरखपुर में ताबड़तोड़ रैलियां किया और उन्होंने जनता से कई अनेक वादे भी किए, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा है निशाना। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि 6वां चरण जो उत्तर प्रदेश जहां मतदान होना है वो इलाके कहे जाते हैं जो योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी योगी आदित्यनाथ की राजनीति की शुरुआत उन्हीं इलाकों से हुई। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये तमाम इलाके योगी आदित्यनाथ के गढ़ के रूप में पहचाने जाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में कारनामा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गोरखपुर से ही एक तरह से कहा जाए योगी आदित्यनाथ की राजनीति की शुरुआत हुई थी, या यूँ कहें जो उन्हें विरासत में उनके दादा गुरु से मिली थी राजनीति, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। अब इन इलाकों में एक माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का अपना एक वर्चस्व है। यही वजह है कि लंबे समय तक वो पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी कभी कभी उतार दिया करते थे, हालांकि ओपन के तौर पर नहीं, लेकिन उनका समर्थन प्राप्त हुआ करता था और वो जीता भी करते थे। 2017 के पहले हिंदू युवा वाहिनी जो उनका संगठन था, उसके जरिए वो न सिर्फ मतदान के दिन या मतदान के स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक मजबूत संगठन खड़ा कर लिए थे। खासकर इन तमाम 4-5 इलाकों में, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये तमाम उन इलाकों में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूर्वांचल के रण में उत्तर प्रदेश का चुनावी समर पहुंच चुका है, तो क्या योगी आदित्यनाथ अपना गढ़ और अपने उन तमाम इलाकों में जहां उनकी पकड़ कही जाती कि मजबूत है, उसको बना पाएंगे, बचा पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे और वहां कारनामा कर पाएंगे या नहीं। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनानी है तो उसका रास्ता कहीं न कहीं पूर्वांचल से होकर गुजरता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह तमाम सहित बड़े दिग्गज नेता पूर्वांचल के चुनावी समर में उतर गए हैं और लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अगर योगी को फिर मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपने गढ़ में कारनामा करना होगा। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने 7 अलग अलग कार्यक्रम खासकर गोरखपुर में किए। अब देखना होगा जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ अपना गढ़ और उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि मुख्तार अंसारी क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जवाब है नहीं। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन तले मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आज का सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।